अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज 11 फरवरी 2026 है और अगर हम बात करते हैं इस टाइम पे क्रिप्टो के वर्ल्ड की, तो यहाँ पे पाई कॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा अपने ऑल टाइम लो के ऊपर आ चुकी है। 0.13 के ऊपर आपको नज़र आ रही है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये हैं कि इसमें शायद कोई 10 ऐड हो जाए और इसकी जो प्राइस है, ऑफिशियल प्राइस, वो पॉइंट के साथ 0 ऐड करके फिर आपको 9 के ऊपर या 8 के ऊपर नज़र आए। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा फियर है पूरे पाइनियर्स की कम्युनिटी में और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे परेशान है और परेशान होना बनता भी है कि एक ऐसा कॉइन कि जब इसका लास्ट ईयर 20 फेब को नेटवर्क ओपन हुआ था तो $3 के ऊपर आने वाला कॉइन आज 0.1 के ऊपर 1 सेंट से भी बिलो जाने को क्यों इस तरह से जो है उसकी प्राइस में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा जो पाइनियर्स हैं वो यहाँ पे इस चीज़ को फोकस करते नजर आ रहे हैं कि शायद अब ये प्रोजेक्ट जो है एक डेड प्रोजेक्ट डिक्लेयर हो चुका है और यहाँ पे हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और काफ़ी रियलिटी बेस्ड है, खास तौर पे पाइनियर्स के लिए जो कि प्राइस ओरिएंटेड हैं और प्राइस को लेकर के परेशान है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रू पिक्चर और एक कंप्लीट एनालिसिस आपको करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग टाइम जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे और सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि कॉइन मार्केट कैप मैंने ओपन कर रखा है, जहाँ पे ओवरऑल जो इस टाइम मार्केट की सिचुएशन है, बिफोर वी डिस्कस के हम पाई कॉइन को डिस्कस करें उससे पहले मैं मार्केट की सिचुएशन आपको बता दूं। तो फियर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स है वो एक्सट्रीम फियर पे है और ये मार्केट कैप जो आज 2.31 ट्रिलियन आपको शो हो रहा है क्रिप्टो करेंसी का, ये वो मार्केट कैप है जो आज से कोई 2 महीने पहले 4 ट्रिलियन पे होता था और क्रिप्टो लीड कर रही थी पूरी वर्ल्ड को। आज यहाँ पे सूरत हाल ये है कि बिटकॉइन 1,30,000 से डिक्लाइन लेते सीधा इस टाइम पे कोई 67,000 के ऊपर आ चुका है और 60,000 को टच कर रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो एनालिस्ट हैं उनका कहना यह है कि यहाँ पे शायद जो बुल रन है वो ओवर हो चुका है, अब हम बियरिश ट्रेंड की तरफ देख रहे हैं और बियर मार्केट की तरफ जाने वाले हैं। इसका इम्पैक्ट क्या आया है पाई कॉइन के ऊपर, इसका क्या ताल्लुक है पाई कॉइन से, क्या इसकी प्राइस गिर रही है, इसकी वजह से पाई कॉइन की प्राइस गिर रही है? अगर आपको माइंड में ये कॉन्सेप्ट है तो इसके लिए आप बिग नो। पाई कॉइन की प्राइस तब भी गिर रही थी जब बिटकॉइन की प्राइस 1 लाख से ऊपर ट्रेड कर रही थी और बुलिश ट्रेंड आ रहा था। सारे आल्ट कॉइन्स, मीम कॉइन्स पंप हो रहे थे, लेकिन फिर भी जो हमारा पाई कॉइन है उसकी प्राइस गिरती आ रही थी। एक चीज यहां पे क्लियर हो गई कि पाई कॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट, लेकिन इसकी जो एक वर्किंग है, जो इसका एक साइकिल है, वो एक क्रिप्टो की तरह का नहीं है, ना ये क्रिप्टो के रूल्स को फॉलो करता है। तो यहां पे हमें एक चीज स्टैंड अलोन कर गई पाई नेटवर्क की कि ये क्रिप्टो में होते हुए क्रिप्टो से एक अलग चल रहा है। और इसको जो है डॉक्टर चेंग फैन ने भी बताया था अपने जो टोकन 2049 का वहां पे उनका एड्रेस था उसमें कि पाई कॉइन इज अ यूटिलिटी फोकस्ड, नॉट अ लिक्विडिटी फोकस। तो यहाँ पे लिक्विडिटी का काम नहीं है, काम तमाम हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं कि जनाब अच्छा मार्केट के सेंटीमेंट तो ये चल रहे हैं और पाई कॉइन की जो प्राइस है वो भी अगर हम देख लें तो बहुत ज्यादा इसमें हमें नहीं नजर आ रहा। इस टाइम पे करंट प्राइस 0.13 है और इसमें 0 भी ऐड हो सकता है। और यहाँ पे सर्कुलेशन सप्लाई देख लें तो वो कंटिन्यूअस जो है अनलॉक होती चली जा रही है। 5 बिलियन पे इसका नेटवर्क ओपन हुआ था, आज अराउंड 9 बिलियन हो चुकी है और एक लंबी रेड कैंडल्स हैं जो कि जमीन के अंदर ही चली धसती चली जा रही हैं। तो ये सारा जो है ये एक चीज से पाइनियर्स काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। ये इस टाइम पे मैंने आपको दे दी मार्केट की सिचुएशन। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं प्राइस के फैक्टर्स के ऊपर, जहां पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई परेशान नहीं होना। आपके पाई कॉइन की प्राइस कहीं पे भी डिपेंड नहीं करती है बिटकॉइन के साथ या क्रिप्टो के किसी भी प्रोजेक्ट के साथ, या इसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता। सबसे पहले जो बेस है उसको समझें कि पाई कॉइन यूटिलिटी का एक प्रोजेक्ट है, मींस के ये एक कैंडल्स पंप एंड डंप वाली नहीं बनाएगा, यहाँ पे हाइप नहीं आएगी।
यहाँ पे यूज केस होगा, यहाँ पे एडॉप्शन होगी, यहाँ पे आपका इकोसिस्टम के स्ट्रांग होने की जो है, जब इकोसिस्टम चलेगा तो लोग इसको एक ऐसे ट्रेड करेंगे जैसे बेसिक नेसेसरी आइटम्स के लिए ट्रेड होता है। क्योंकि आपको किसी भी एक छोटे से रिटेलर के पास जाना है, शॉपकीपर के पास जाना है, तो भी वहां पे आप पाई में पेमेंट कर रहे होंगे, और पाई की जो पेमेंट है वो इस तरह से जब चलेगी तो इसकी प्राइस जो है वो स्टेबल होगी। अब यहाँ पे जो इसके कुछ फैक्टर्स हैं पाई कॉइन की प्राइस को जो के स्टेबल करेंगे, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर इटसेल्फ यूटिलिटी है। जितनी ज्यादा यूटिलिटी इसकी बढ़ेगी, जितना ज्यादा इसका जो यूज केस है वो बढ़ेगा, लोग इसको जो है वो इसमें अपनी जो ट्रेड्स हैं वो करेंगे, तब इसकी जो एक प्राइस है वो स्टेबल होगी। स्टेबल से मुराद के एक अच्छी प्राइस पे ये आ पाएगा। इसके बाद आती है एडॉप्शन। एडॉप्शन क्या है कि कितने लोग इसको एडॉप्ट करते हैं। अब इस टाइम पे वेरी सॉरी, लेकिन हम कोई 65 मिलियन से ज्यादा की कम्युनिटी है, लेकिन मैं उस दिन मैट्रिक्स देख रहा था तो कोई 6 मिलियन भी ऐसे लोग नहीं है जो कि डेवलपर के तौर पे जिन्होंने काम किया हो और एप्स को डेवलप किया हो। यहाँ पे हमें कम्युनिटी में एडॉप्शन की जरूरत है। इसको होल्ड करने से ज्यादा इसको यूज करना, इसको अडॉप्ट करना जो है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। फिर क्या होगा कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। तीसरा इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है वो है सप्लाई। अब सप्लाई अगर हम देख लें वो 100 बिलियन सप्लाई है, एकदम से सारी अनलॉक होती है तो इसकी प्राइस बहुत ज्यादा डाउन आ जाती है। यहाँ पे इसलिए पाइकोर टीम ने इसका मैकेनिज्म डिफाइन क्या किया है कि इसकी जो आपकी सप्लाई है वो ग्रेजुअली ओपन होगी, वॉलेट्स ग्रेजुअली अनलॉक होंगे। आपके जितने भी इस टाइम पे बोनस हैं वो भी इसलिए रोक रोक के आपको जो है वो दिए जाएंगे, ताकि आपको एकदम से एक ह्यूज जो अमाउंट है वो मार्केट में मत निकल आए सप्लाई की, और वो उससे प्राइस डाउन ना चला जाए। तो ये एक सप्लाई, अगर इसका यूटिलिटी चल पड़ती है और एडॉप्शन, जो फर्स्ट टू आपको बताया यूटिलिटी एंड एडॉप्शन इसकी स्ट्रांग हो जाती है, तो यहाँ पे इसका सप्लाई का फैक्टर कोई भी मायने नहीं रखता। वो ऑटोमेटिकली जितनी भी सप्लाई अनलॉक होती जाएगी, एडॉप्शन ने इसको ऊपर उठा के रखना है और इसकी प्राइस जो है ऊपर ही जाती नजर आएगी। इसके साथ क्या है, चौथा बड़ा फैक्टर है इसका डिमांड। जब आपकी सप्लाई जो है इंक्रीज होगी तो उसके साथ एडॉप्शन चल रही होगी, तो इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। किसी भी प्रोजेक्ट की ना जब डिमांड होती है मार्केट में तो उसकी प्राइस ऊपर जाती है। आप फॉरेक्स उठा के देख लें, आप कोई भी ट्रेडिंग्स उठा के देख लें, कहीं पे भी आप देख लें, कोई सी भी इंटरनेशनल मंदियों को, मार्केट्स को देख लें, जहां पे डिमांड बढ़ेगी वहां पे ही प्राइस जंप लेगा। तो वहां पे आपको इसकी इस टाइम पे पाई कॉइन की जो यूटिलिटी है, एडॉप्शन है, उसके थ्रू इसकी सप्लाई के साथ साथ इसकी डिमांड को बढ़ाना जो है वो मेन फोकस है। ये हमारा बहुत बड़ा फैक्टर है कि इसकी डिमांड किस तरह से वर्क करती है। इसके बाद इसका ट्रस्ट है कि कम्युनिटी इसके ऊपर ट्रस्ट करे और इसके ऊपर टाइम दे। ट्रस्ट एंड टाइम इसका नेक्स्ट फैक्टर है। जितना लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे कि पाई कॉइन जो है इनकी वैल्यू बढ़ाएगा और इनको जो है एक फाइनेंशियल फ्रीडम देगा, तो उतना जितना ये पाई कॉइन को टाइम देंगे उतना ही एक अच्छा और बड़ा रिजल्ट एक प्राइस की सूरत में हमारे सामने देखने को मिलेगा। और लास्ट के ऊपर इसका इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि मेरे भाई, इस पूरे प्रोजेक्ट की जो बेस है, इस पूरे प्रोजेक्ट की जो स्टैंडिंग है ना, वो इसके इकोसिस्टम के ऊपर है। जब इसका इकोसिस्टम चलेगा तब ही इसकी जो प्राइस है और जो इसकी एडॉप्शन है और जो इसकी यूटिलिटी है और जो इसके बाकी के फैक्टर्स हैं, डिमांड एंड सप्लाई है, ट्रस्ट है, टाइम है, ये सारे के सारे इकोसिस्टम के साथ एसोसिएटेड हैं। और 2026 इज द ईयर ऑफ पाइकॉइन इकोसिस्टम ग्रोथ। जितना हम 2026 में देख रहे हैं कि डेवलपर्स को देख लें किस तरह से बैकएंड के ऊपर वर्किंग हो रही है, तो इकोसिस्टम की सक्सेस को यहाँ पे बहुत ज्यादा मॉनिटर किया जाएगा ताकि इस प्रोजेक्ट को जो है सक्सेसफुल बनाया जा सके। यहाँ पे डेवलपर्स के साथ साथ जितने भी कम्युनिटी हैं उनको भी इसकी जो है इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एक सिंगल हैंडेड डेवलपर्स जो है, ये पाइकोर टीम जो है, वो इस प्रोजेक्ट को, इकोसिस्टम को ऊपर नहीं ले जा सकती जब तक के लोग ट्रस्ट मत करें और इसको यूटिलिटी अपनी डेली लाइफ में मत अडॉप्ट करें, इसके ऊपर जो है ट्रेड मत करें, इसके ऊपर इसकी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन ना दें। तो ये जब आपका इकोसिस्टम लाइव होता है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि
मार्च या अप्रैल जो कमिंग मंथ्स है यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाला है, तो वहाँ पे इसकी जो इकोसिस्टम में आपका कंट्रीब्यूशन है, जो इसका यूज केस है, वो इसकी प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। अब ये वो फैक्टर्स हैं कि जो अगर पैरेलल वर्क करें ना, तो पूरी दुनिया में जो मर्जी सूरत हाल होती रहे, जो मर्जी यहाँ पे दंगे फसाद होते रहें, लेकिन पाई कॉइन की प्राइस जो है वो इसी तरह से ऊपर जाएगी जिस तरह आपको बाकी के फिएट करेंसीज आपको एक स्टेबल जगह पे मिलती हैं। तो पाई कॉइन जो है वो भी आपको एक स्टेबल जगह पे मिलने वाला है, क्योंकि ये हमें इसने बुल रन ने और बेयरिश ट्रेंड ने बता दिया है कि पाई कॉइन जो है मार्केट के पंप एंड डंप कॉइन नहीं है, ये एक अलग ही चीज है। और यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं बड़ा सिंपल सी, कि पाई कॉइन की जो प्राइस है ना, वो वैल्यू को फॉलो करती है। यानी कि आप इसमें जितनी अच्छी कंट्रीब्यूशन करेंगे, जितनी अच्छी चीज बनाएंगे, उतनी इसकी प्राइस अप जाएगी। ये हाइप पिक नहीं है, कि ये ऐसा नहीं है कि ओ खरीद लो खरीद लो खरीद लो, बेच लो बेच लो बेच लो। फेक हाइप्स या फोमो जो होते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे इसकी वैल्यू जितनी इंक्रीज करेगी उतना इसकी प्राइस इंक्रीज करेगी। तो ये कुछ प्राइस के फैक्टर्स हैं जो मैंने आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए हैं, और इसके ऊपर ही जो है पूरा आपका इकोसिस्टम और पाई कॉइन जो है वो ग्रोथ करने वाला है। पाई कॉइन स्टैंडिंग अलोन अदर देन द क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, जो कि एक लिक्विडिटी फोकस्ड हैं, और हमारे पास जो पाई कॉइन है वो यूटिलिटी ड्रिवन है। तो ये एक एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा है, ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।